लेकिन यहीं पे एक सवाल उठता है जो हमारी सोच को पूरी तरीके से बदल देगा, और वो सवाल ये है कि हमने नदी में ही जाने का रास्ता क्यों चुना? हमने पहाड़ पे चढ़ना या फिर जंगल से जाने का रास्ता क्यों नहीं चुन लिया? क्या ये हमारा डिसीजन था या हमारी किस्मत थी कि हमने नदी से जाना चुना, और उस नदी में आए हुए प्रॉब्लम्स को हमने किस्मत का नाम दे दिया? क्या ये हमारे डिसीजंस नहीं थे, ये हमारी जिद नहीं थी कि हम नदी के ही रास्ते से जाएंगे और दोबारा जाएंगे उसी रास्ते से, और हम दूसरा रास्ता नहीं चुनेंगे? कभी कभी हमारा सिर्फ शांत हो जाना और सब्र कर लेना, या पेशेंस जिसको हम कहते हैं, पेशेंस रख लेना ही उस वक्त की सबसे बड़ी मेहनत होती है जिसकी हमें जरूरत होती है, और वही हमको हमारे सक्सेस तक पहुंचा सकती है। और अगर मैं चाहूं तो अपनी इस एक जिंदगी में 2 कहानियां भी शुरू कर सकता हूं। एक जो मैंने नदी का रास्ता चुना जाने के लिए, और दूसरा एक पहाड़ का रास्ता, कि हाँ मेरे लिए पहले नदी से जाना प्रायोरिटी होगी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसी सेम कहानी में एक पहाड़ पे भी कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहा हूंगा। और मुझे समझ में आएगा इससे कि नदी में जाते वक्त जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे और जितनी मुझे प्रॉब्लम्स आई, उनसे मैंने जो सीखा, उन एक्सपीरियंसेस से सीखी हुई चीजों को मैं अपने पहाड़ वाले रास्ते पे रेप्लिकेट कर सकता हूं। यहां पे ये किस्मत का मोड़ नहीं लेगा, यहां पे आपके लिए हुए डिसीजंस और आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी किस्मत को लिखने लग जाएंगे। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखें, जिसमें सब्र, हमारा काम और हमारी मेहनत, इन तीनों का तालमेल बहुत जरूरी होता है, और इन तीनों के साथ में अगर हम चलें तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है।